वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। मैं अपनी क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अगर पढ़ाई एक ऐसा है जो अपने ज़िंदगी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। आप जिस जगह है उस जगह से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई के दुनिया में मन लगा करके आगे बढ़ना होगा। एक पढ़ाई है, एक ऐसा चीज़ है जो आपको फाइटर बना सकता है। शेरनी का दूध जो पीता है, शेरनी की दूध की तरह है वह एजुकेशन, जो शेर टाइगर बनाता है उस व्यक्ति को। हमें आपका जोश और प्यार बहुत भगवान से मनाते हैं कि इस तरह से रहे और आप टाइगर की भूमिका में रहें। कल के दिन एजुकेशन अधिक से अधिक प्राप्त करके आपका माइंड टाइगर की तरह हो और आपका जीवन खुशनुमा हो, ऐसा परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं। लवली स्टूडेंट, हम फिर उस महान व्यक्ति, उस महान हीरो फिल्म इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन के वाणी को आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। लवली स्टूडेंट, उनके द्वारा कहा गया था जो आपके सामने, विवेक कृष्ण, अटेंशन प्लीज। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं बंजर माटी में पलकर, मैं बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। लवली स्टूडेंट, या अमिताभ बच्चन के इस पंक्ति को आपके सामने प्रस्तुत किए। बोला कि हम उस तरह का आदमी नहीं है जो कि नदियों ने बार बार पानी दे करके हमको इस तरह से ऊपर किया हुआ नहीं। हम बंजर माटी में पले हुए हैं। हम वह कठोर हैं भीतर से, हम मुलायम नहीं हैं जो हमको एक चम्मच से दूध पिलाना पड़े। कुछ बच्चे ऐसा है जो चम्मच से दूध पिलाओ तब वह आगे बढ़ता है। चम्मच से दूध पिलाने वाले हम है नहीं। हम उस कठोर बंजर भूमि में पले हुए हैं जो कठिन से कठिन समस्या का समाधान करके हम आगे निकल सकते हैं। हम कोमल हृदय वाले ने, हम कोमल नहीं है, सुकुमार नहीं है, हम कठोर परिश्रम करने वाले आदमी हैं जो मृत्यु को भी हम जीवन से खींच लेते हैं। अगर मृत्यु जीवन में जो है अगर मृत्यु आ जाए तो उनको खींच के भगा सकते हैं। ऐसा में कठोर हृदय वाले हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये अमिताभ बच्चन के इस पंक्ति को है जो आपने आपको मजबूत साबित करने के लिए कह रहा है। क्या करने के लिए? मजबूत साबित। और हम कठोर मेहनत करने वाले हैं, चम्मच से दूध पीने वाले नहीं हैं। पिलाओ तब चले, पिलाओ तब चले नहीं। हम जिस चीज़ में भिड़े गए तो उसको उखाड़ करके फेंक देंगे। ऐसा उस धरती का है, उस जगह का हम जिस चीज़ में भिड़ेंगे उस चीज़ को खैर नहीं है, उसको उखाड़ करके फेंक ही देंगे। फिर हम राष्ट्र कवि दिनकर जी के उस वाक्य को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मैथिली शरण गुप्त, दिनकर ने, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के, सूर्योदय के पूर्व सदैव घनघोर अंधकार होता है। जब आप देखिएगा सूर्य उगने लगता है तो क्या अंधकार रहता है ना, घनघोर अंधकार रहता है। लेकिन जैसे लालिमा रहता है, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 धीरे, और गुलाब का फूल हो या कोई चीज़ का फूल हो, किस तरह से मुंह अपना किया हुआ है, किधर? सूर्य की तरफ। और जैसे जैसे लालिमा होता है तो कली भी मुस्कुराते हैं कि हमारे पास वह सूर्य का रोशनी आता है। धीरे धीरे वह अंधकार क्या होता है? छट जाता है। नर को न निराश करो मन को, कहता है अरे नर हो, पुरुष हो, मर्द हो, मर्दांगी हो, तुम निराश काय करता है जी? जिस तरह से सूर्योदय होने के पहले अंधकार रहता है उसी तरह तुम्हारे जीवन में अभी थोड़ा सा अंधकार है। आप उदास क्यों होते हो? तुम नर हो जी, नर हो, मर्द हो, मर्दांगिनी हो, तुम जनरल आदमी नहीं हो। कुछ काम करो, अरे कुछ काम करो, और कुछ काम करो, आज जग में रहकर अपना नाम करो। किसने कहा?
मैथिली शरण गुप्त ने। किसने कहा? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि तुम जनरल व्यक्ति नहीं है, तुम काम करो काम करो। अभी तुमको लग रहा है कि तुम बहुत कठिनाई में हो। जब हम पीरपैती से कहलगांव कॉलेज आते थे तो कुछ कमीज की तरफ हम देखते थे कि कमीज को सुइया धागा से सी करके हम जा रहे थे तो एक आदमी बोले कि किस क्लास में पढ़ते हो? हम बोले इंटर में साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ लिए हुए हैं, एसएसबी कॉलेज जा रहे हैं। तो लग रहा है कि आपको थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा गरीब है। बोले थोड़ा ताकर है, गरीब हैं, अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन जो भी है सही है, हम खींचे उचे हैं, अपना सी भी लिए हैं। बोला कि थोड़े दिन के लिए है आपका। वह इस बात को बोले थे रेलगाड़ी में कि आपका थोड़े दिन के लिए है ये अंधकार छट जाएगा। क्या हमारे वहाँ किताब वहाँ भी रहते थे रेलगाड़ी में, तो इधर उधर ने हम किताबें देखते रहते थे। हमको टास्क पूरा करना तो इधर उधर हम कब तक ताकते रहेंगे। बोला कि थोड़े दिन के लिए ये अंधकार है, ज़रा सा इंटर पास कर जाओ, मैट्रिक तो कर ही गए हैं, और थोड़ा दिन आपका अपने ज़िंदगी सुंदर हो जाएगा। भगवान का असीम कृपा हुआ, जो उनके बात को लग गया। अब धीरे धीरे हम लोग ईश्वर के असीम कृपा से धीरे धीरे आगे भाग रहे हैं। तो लवली स्टूडेंट, आपके जीवन में बहुत तरह के दुख आता है, मन में सोचते हैं कि हमको ये हो गया। नहीं, वो थोड़े दिन के लिए है, वह छटेगा। कैसे छटेगा? जैसे सूर्योदय के समय अंधकार धीरे धीरे छट जाता है और चमचमाता हुआ सूर्य का उदय होता है, उसी तरह हमारे जीवन में जो भी दुख है, जो भी समस्या है, वो अंधकार छट जाएगा और चमचमाते हुआ आपका जीवन सुंदरमय होगा। आप मेहनत की तरफ ध्यान दीजिए। चलते हैं कि हम चम्मच से दूध पीने वाला लड़का या लड़की नहीं है, हम वो बंजर भूमि में पले हुए हैं जो उखाड़ करके हम फेंक देंगे। चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे, ऐसा जोश लेना है। चलते हैं अपने अंदर दृढ़ता को भर करके मैथ की दुनिया में। कितना क्लास है लवली स्टूडेंट? 193 है। अध्याय कितना है? 11। पेज नंबर कितना है? किस क्लास के लिए? क्लास 8 के लिए है। और क्या चीज़ का है? मैथ है, मैथ है और भारतीय वन गणित से है। किससे है? आपका अध्याय 11 लेते थे। अंडरस्टैंड एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज होता है। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। क्या करना है? समझना। तो चतुर्भुज को हमको चतुर्भुज को समझना है। क्या करना है? चतुर्भुज को समझना है। तो चतुर्भुज में कितने भुजाएं होता है? 4 भुजाएं होता है। 4 भुजाएं। तो चतुर्भुज में 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को हम चतुर्भुज कहते हैं। ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार के होते हैं। वो चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है। हाँ। पहला है समलम चतुर्भुज। पहला क्या है? समलम चतुर्भुज। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना? क्वाड्रिलेटरल कितना प्रकार के होते हैं? 5 कह रहे हैं। फर्स्ट टाइप ट्रापेजियम, जिसका हिंदी क्या होता है? समलम चतुर्भुज। सेकेंड पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। थर्ड रेक्टेंगल, जिसको आयत कहते हैं। फोर्थ स्क्वायर, इधर 4 स्क्वायर, इधर स्क्वायर मतलब क्या होता है? वर्ग। और अंत में होता है 5 नंबर रोम्बस, सम चतुर्भुज। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना? क्वाड्रिलेटरल यानी 5 प्रकार के जो है चतुर्भुज होता है, जिसमें आपका पहला समलम चतुर्भुज है, दूसरा समांतर चतुर्भुज, तीसरा आयत है, चौथा वर्ग है और 5वां है सम चतुर्भुज। अब देखिए चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है? 360। क्या होता है? 360 डिग्री। चारों कोनों का योगफल, चारों कोनों का योगफल
कितना होता है 360 डिग्री 360 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। या तो वर्ग रहे, समांतर चतुर्भुज रहे, आयत रहे, कुछ भी रहे, ये पांचों का अगर चारों कोनों का योगफल देखेंगे तो कितना होगा? 360 डिग्री। कोई दिक्कत? नहीं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री। साफ साफ ज्ञान है इसके बारे में। चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल होता है 360 डिग्री। अब समलंब चतुर्भुज होगा पैरापेजियम। हम समलंब चतुर्भुज के बारे में बताने जा रहे हैं, पैरापेजियम के बारे में बता रहे हैं। वह चतुर्भुज जिसका कोई दो भुजा आमने सामने का समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मान लिया जाए कि ए बी सी डी कौन सी है? समलंब चतुर्भुज है। तो एक भुजा ए डी और दूसरा भुजा कौन सी है? बी सी। ये दोनों कौन सी आपस में होता है? समांतर। समांतर होता है। क्या होता है? ये असमान भुजा है। ये क्या है? वो समान भुजा है। ये समांतर नहीं, लेकिन कोई दो भुजा समांतर होगा। कोई दो भुजा समांतर वह समलंब चतुर्भुज होगा। वह क्या होगा? समलंब चतुर्भुज। यहाँ देखिए एडी समांतर कौन सी है? बी एडी समांतर बी सी। क्या होगा? बी सी। एडी समांतर बी सी। ABCD समलंब चतुर्भुज है। AC और BD वो समांतर। ए सी और BD यह है ये विकर्ण है। ये दोनों क्या है? और वो समांतर है AB और DC। समझ में आया? हाँ। है समलंब चतुर्भुज के कोई एक भुजा समांतर होता है। कोई एक भुजा क्या होता है? बोलो, समलंब चतुर्भुज के कोई एक भुजा क्या होता है? लेकिन दो भुजा होता है वो समांतर। तो भुजा होता है सही, समांतर नहीं है। फिर क्या इसमें विकर्ण खींचते हैं? ए से क्या? AC। आप B से कौन सी खींचते हैं? BD। कोई दिक्कत है? अब चलते हैं आगे, चलिए। क्षेत्रफल का सूत्र होता है एरिया ऑफ फॉर्मूला। हाँ, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुना क्या होता है? ऊंचाई होता है। अगर तुम इसका एरिया निकालोगे, एरिया किसका? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का अंग्रेजी क्या होता है? क्या होता है? ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम होता है समलंब चतुर्भुज का। ये आपको दोबारा बता रहे हैं, आपको एक बार पुल बता दिए हैं। कृपया ध्यान रखिए, इसका अंग्रेजी हिंदी आपको ये रट के रहना होगा। ऐसा नहीं ट्रिपेजियम समलंब चतुर्भुज होता है और आप उसका हम रटेंगे, ऐसा नहीं समझिएगा, ख्याल रखिएगा। ट्रिपेजियम में बता दिए कि दो भुजा आपस में समांतर होता है और दो भुजा असमांतर होता है। इसमें विकर्ण कितने होते हैं? दो होते हैं, AC और BD। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसका जो क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का 1/2 और समांतर भुजाओं का योग। किसका? अगर यह मान लिया जाए कि 10 है और यह क्या है? 16 है, ये दोनों को जोड़ दोगे, समांतर भुजाओं का योग गुना क्या होगा? ऊंचाई। तो ऊंचाई थी, इससे इसमें लंब डालोगे। मान लिया जाए कि यह 12 है, यह 8 है। ठीक है, जरा गौर से देखना। अब 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुना ऊंचाई। तो मान लिया निकाल इसका क्षेत्रफल 1/2। समांतर भुजाओं का योग क्या क्या है वहाँ? आप बताओ। 10 है और 16 है और ऊंचाई कितना है? 8। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 10 और प्लस कितना? 16। ऊंचाई कितना? 8 बराबर 1/2। 10 16 कितना हुआ? 26। अब गुना कितना? 8। कटाओगे कितना? 13। और 13 गुना 8 करो, 13 8 है 13 8 चलो उतर से इतना वो सेंटीमीटर में होगा तो वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब पहला आपको बता दिए, अब सेकंड है दूसरा समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। कौन ग्राम? वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होता है? तो AB समांतर क्या होगा? DC। और फिर यह भी होता है समांतर।
एडी समांतर बीसी। एडी समांतर बीसी, यानी आमने सामने का भुजा हमेशा समांतर होगा, लेकिन समलंब में सिर्फ दो भुजा समांतर होगा और दो भुजा असमांतर होगा। लेकिन समांतर चतुर्भुज की दुनिया में अगर चलते हैं तो आमने सामने का भुजा दोनों समांतर होगा, चारों होगा आपस में। हाँ, नहीं, आमने सामने का ये होगा, इसका ये होगा आमने और इसका ये होगा, वह समांतर होगा। कोई दिक्कत? नहीं। अब देखिए ये समांतर। अब चलते हैं आयत, रेक्टेंगल। आयत है ना, वह चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण कितना हो, 90 डिग्री। उसे आयत कहते हैं। आमने सामने का भुजा बराबर होता है, इसमें भी आमने सामने का ए बी बराबर डी सी, आई ए डी बराबर बी सी। अब प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। हाँ, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। याद रखना, आयत में प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? यहाँ देखिए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसे आयत कहते हैं। और आमने सामने का भुजा बराबर भी होता है, जैसे ए बी बराबर डी सी, आई ए डी बराबर बी सी। कोई दिक्कत? नहीं। साथ ही साथ समांतर होता है, इसे कहता है बराबर भी होता है आमने सामने का। ए बी बराबर कौन सी है? डी सी, वही तो हुआ। समांतर भी होता है और बराबर भी होता है, याद रखना। लेकिन आपको ये बताएं कि समलंब में सिर्फ समांतर होता है, वो बराबर नहीं बोला था। फिर आपको समांतर चतुर्भुज में क्या बोले कि सिर्फ समांतर होता है, अब बराबर नहीं बोला है। लेकिन आयत में क्या बोल रहा है कि ये आपस में क्या होता है? समांतर और बराबर दोनों होता है, समांतर और बराबर दोनों होता है। कोई दिक्कत? नहीं। चौथा, स्क्वायर पर हम चलते हैं, वर्ग पर। आप वर्ग को जानते हैं कि सभी भुजा आपस में क्या होता है? बराबर। सभी भुजा आपस में, आप प्रत्येक कोण कितना 90 डिग्री डिग्री का होता होता है? है। तो ए बी बराबर क्या होगा? बी बराबर सी, बीसी। बी सी बराबर डी सी, डी सी बराबर ए बराबर डी। एडी। सब भुजा क्या होता है? कोई दिक्कत? नहीं। समचतुर्भुज का रोम्बस 5वां नंबर, जिसका सभी भुजा बराबर हो लेकिन जिसका कोई कोण बराबर नहीं हो। ये हम चलेंगे समचतुर्भुज में, सब भुजा आपस में बराबर होगा, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। हाँ। ठीक है ना, कुछ कोण हो सकता है, लेकिन भुजा बराबर होगा। समचतुर्भुज हो गया, वह क्या हो गया? समचतुर्भुज। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है। कौन चतुर्भुज में चलेंगे? समांतर। तो ये इसके सामने का कोण यहाँ सी होगा। अगर ये कितना है 120। तो ये कितना होगा? 120। आई कितना है? 60 है। तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। तो समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। हाँ। समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को संधिभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण ऐसे खींचेंगे हाँ। तो एक दूसरे को क्या करेगा? विभाजित संधिभाजित। करता है। अगर 1.8 है तो ये भी क्या होगा? 1.8। अगर ये 2 है तो ये भी क्या होगा? 2। बराबर बराबर संधिभाजित करता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जरा सा गौर से, समांतर चतुर्भुज विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर संधिभाजित करता है। कितना डिग्री पर? समकोण पर। यहाँ कितना डिग्री बनाता है? समचतुर्भुज का। ठीक है ना, कौन सी? जहाँ विकर्ण लड़ेगा तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। यहाँ कितना? 90। कोई दिक्कत? विकर्ण दो को जहाँ लड़ेगा वहाँ उस समचतुर्भुज का गुण समझ लो, क्या कि वहाँ सवाल बनेगा। सवाल में समचतुर्भुज में जहाँ विकर्ण लड़ता है वहाँ 90 डिग्री का कौन बनता है? कोण बनता है समचतुर्भुज में। कौन चतुर्भुज में? और सब भुजा तो जैसे आपस में सब भुजा तो बराबर होबे न करता है। सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब चारों भुजा। सम मतलब बराबर और चतुर्भुज मतलब चारों भुजा। जबकि वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन वर्ग के प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। लेकिन सम चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता, लेकिन विकर्ण जहाँ कटता है वहाँ कितना होता है? कोई दिक्कत? ऐसे थेसिस चलोगे कि जब समचतुर्भुज और वर्ग दोनों एक के है, वर्ग का चारों भुजा बराबर है तो समचतुर्भुज का भी चारों भुजा बराबर है। इधर वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री, जबकि समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है।
वर्ग के बारे में नहीं कह सकते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के बारे में बोल सकते हैं कि जहाँ विकर्ण कटता है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का बनता है? कोई दिक्कत नहीं। है? आप चलते हैं प्रश्नावली 11A। क्या पेज नंबर कितना होगा? वहाँ तो दिया हुआ था पेज नंबर 11A। हम चलते हैं, आपको अध्याय है 11, प्रश्नावली 11A, अध्याय 11। क्या अध्याय हाँ 11। चिन्ह, सही चिन्ह लगाइए। कोई भी समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होगा यदि एक विकर्ण बराबर हो, यदि एक विकर्ण पर परस्पर लंब हो। तो समचतुर्भुज नियम है, परस्पर क्या होता है? लंब होता है नियम। हाँ। विकर्ण पर परस्पर क्या होता है? 191 से 192। हाँ 191 प्लस 2 192। पेज नंबर भारती बहन का किताब से देखिए। समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज हो सकता है। समचतुर्भुज का नियम बताएं कि प्रत्येक कोण जो विकर्ण करता है किस पर करता है तो वही परस्पर लंब हो। लंब को ही ना कहते हैं 90 डिग्री। तो दूसरा नंबर उत्तर होगा। कोई दिक्कत है? समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज तभी कहलाएगा जब उसका विकर्ण कितना डिग्री पर कटेगा? हाँ परस्पर लंब हो। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा परस्पर समान हो, 4 गो भुजा किंतु कोई कोण समान समकोण न हो। वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजा परस्पर समान हो। ठीक है, भुजा चारों समान है। जरा गौर से देखिएगा, इधर हाथ भी छटपट नहीं करना। इधर चारों भुजा बराबर है लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है। तो आयत में तो 90 डिग्री होता है। ऑप्शन देखो। फिर वर्ग में प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये भी 90 डिग्री होता है। समचतुर्भुज इसमें वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजा परस्पर समान हो। चारों भुजा समान, चारों भुजा तो यही समान होगा किंतु कोई कोण समकोण नहीं होगा, यही होगा। क्या है कि विकर्ण भले समकोण होता है लेकिन कोण समकोण नहीं होता है। कोई दिक्कत? और जबकि समलंब का बात करोगे तो समलंब में तो चारों भुजा बराबर हो भी नहीं करता है, खाली आमने सामने का भुजा समांतर रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ 4 होगा। कोई दिक्कत नहीं। इसका सब भुजा बराबर होता है लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। कोई दिक्कत? जरा सा समझो। तीसरा, किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो। कोई समांतर चतुर्भुज लेते हैं और सभी भुजा आपस में क्या है? बराबर है। और एक कोण समकोण हो तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? देखिए, एक कोण समकोण भी होना चाहिए। तो वर्ग समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर है तो वर्ग में तो सभी भुजाएं बराबर होता है। हाँ। अब प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। इसमें सभी भुजा बराबर नहीं होता है आयत में, लेकिन कोण होता है 90 डिग्री। लेकिन वो कहता है कि सभी भुजा क्या हो? बराबर हो। तो ये तो खत्म। आयत में सभी भुजा बराबर नहीं होता है। समलंब चतुर्भुज में सभी भुजा बराबर नहीं होता है। असम चतुर्भुज में सभी भुजा बराबर होता है लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। इसलिए ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ई भी यही होगा वर्ग। कोई दिक्कत नहीं। ये कंपटीशन चल गया। आपको 4 गो में सही उत्तर चुनना है। आप समझ सही रखिए। समझ क्या सही कहता है कि सभी भुजा बराबर है तो सभी भुजा तो इसमें नहीं होता है समलंब में, खाली आमने सामने का समांतर होता है। आयत में सभी नहीं होता, आमने सामने का बराबर होता है, समांतर होता है। वर्ग में सभी भुजा आपस में बराबर होता है और प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, इसलिए वर्ग होगा। कोई दिक्कत? और जबकि ये सब भुजा बराबर होता है। हाँ। अब थेसिस चलो, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। आपके प्रश्न में कह रहा है कि कोण होना चाहिए 90 डिग्री, समकोण होना चाहिए। इसमें समकोण हो भी नहीं करता, इसलिए वर्ग होगा। सब भुजा भी बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री।
सिंथेसिस समझ रहे ना। ये वो जिंदगी बदल देगा, ये वो अगर गलत नहीं होना चाहिए, ये आपको कंपटीशन की तरफ ले चलेंगे। अब किसी से चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए उसके विकर्ण में क्या संबंध होता है? तो कहता है सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होने के लिए उसके विकर्ण में क्या संबंध होगा? तो विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। जबकि 90 डिग्री नहीं होता है, 90 डिग्री सम चतुर्भुज में होगा, विकर्ण कटेगा लेकिन समांतर चतुर्भुज में नहीं। भले वो समद्विभाजित करेगा, पहले क्या कर रहा है? समद्विभाजित यानी दो भाग में बांट देगा विकर्ण को, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं आएगा। 90 डिग्री पर होगा तो एक सम चतुर्भुज में ही होगा। किसमें होगा? कोई दिक्कत? चलते हैं। पहला नंबर हुआ, वो उत्तर होगा पहला नंबर। क्या है? काल के समांतर चतुर्भुज के चतुर्भुज होने के लिए उसके विकर्ण में क्या संबंध होता है? ठीक है, समांतर चतुर्भुज होने के लिए उसके विकर्ण में क्या संबंध होता है? समूह कोण बराबर होता है। समूह कोण बराबर होता है। समूह कोण क्या होता है? बराबर। कोण डी बराबर कौन सी? कोण बी। कोण डी बराबर कोण बी। बगल के होगा उसको काम नहीं। बगल क्या है? बगल। यहाँ गौर से देखो, बगल ये कोई चित्र दिया हुआ है, यहाँ जरा गौर से देखोगे, यहाँ है 75। आई हुआ तो बता तक कहता है कितना होगा, बताइए ये कितना होगा? आप सही तरीक़ा से पहले जानते हैं कि एक सरल रेखा पर कोई रेखा आकर के मिलती है तो दोनों कोणों का योगफल कितना होता है? होता है ना। पहले जानते हैं रैखिक युग्म विपरीत से। किस विपरीत से? आप देख रहे हैं कि ये सरल रेखा उस पर आकर के एक मिली हुई है, तो ये दोनों कोणों का योगफल तो वाट प्लस कितना? 75। वाट प्लस 75, 75 है ना। वाट प्लस 75 बराबर कितना डिग्री? 180। वाट बराबर 75 घट गया इधर, होगा ना, तो कितना होगा? 105 डिग्री। जब ये होगा 105 डिग्री तो प्रश्न में कह रहा है कि होइए तो गया 105 डिग्री, यही पूछ रहा है ये कितना होगा। कोई दिक्कत? कैसे निकाले? एक सरल रेखा पर कोई रेखा आकर के मिलती है तो दोनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। ये कोण दोनों जोड़ करके 180 डिग्री। इस जगह रहने दो वाट या अक्स कुछ दो, और वो घटेगा 75, 180 में तो 105 आएगा, ये 105 डिग्री। कोई दिक्कत? चलो इधर आपका दिमाग यहाँ रहे, दूसरे जगह नहीं, ब्लैक बोर्ड पर किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण का माप कितना है? 80 माप है समांतर चतुर्भुज है। इसके शेष कोणों की माप ज्ञात कीजिए। सम्मुख कोण बराबर होता है आप जानते हैं, साथ ही साथ आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो समांतर चतुर्भुज में एक दो गो नियम हुआ। सम्मुख कोण बराबर होता है आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री। आसन्न कोण कहते किसे हैं ये बात बताते हैं। सम्मुख कोण ये कितना है? 80। तो ये कितना होगा? 80। ये हुआ सम्मुख कोण, ये क्या हुआ? सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण बराबर होता है, ये एक्स मान होता है, ये कौन सी हो जाएगा? ये कितना है? 80। ये भी कितना होगा? अब दो गो का योगफल या चारों का योगफल निकालो। एक्स प्लस कितना? 80। फिर बोलो अब फिर क्या है? 80। 80 क्यों? ये जब ये को दिया 80 तो दूसरा कौन सी होगा? ये को मान लो कौन सी, तो दूसरा इसके सामने का कौन सी हो जाएगा? तो एक्स एक्स के गो एक्स 80 80 कितना है? 160। 2 एक्स 360 में कितना घट गया? 180। 2 एक्स बराबर घटा 200। एक्स बराबर कितना? 100। आता कौन कितना निकला? एगो 80। उसके सामने का फिर 80 नहीं, 80 का सामने का 80। एक्स कितना निकला? 100। फिर उसके सामने का कितना हुआ? 100। कोई दिक्कत? चारों कोण निकल गया। अब चलो साथ में आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180। आसन्न कोण इसको कहते हैं, ये
ठीक है। यदि इसके दो आसन्न कोण बराबर हो तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो मना के आसन्न कोण क्या मानो, ये आसन्न कोण एगो एक्स, तो ये भी कौन सी होगा एक्स। हम जानते हैं कि चारों कोणों का योगफल कितना, 360 डिग्री। ए प्लस सी, ए प्लस सी, ये सम्मुख कोण हुआ। हाँ सम्मुख कोण, फिर डी बी प्लस डी, ये भी क्या हुआ सम्मुख कोण। अब देखिए सम्मुख कोण इसमें कहता है कि दो आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो आसन्न कोण ये हुआ, ये इसको भी लिख सकता है ए प्लस सी, कितना ए प्लस सी 100, यह कहता है आसन्न कोणों का योगफल। आसन्न कोण तो ये और ये होगा ना, ए बी सी डी, दो 360, दो कोणों का योगफल मान लिया जाए कि दो गो का दिया है ना योगफल, हाँ। कितना दिया है 180। तब उधर बचेगा के गो, दो गो। 360 में 180 घटाओ कितना हुआ 180 बचा। तो बी प्लस डी, सम्मुख दोनों कोण बराबर भी होता है, हाँ। आमने सामने का कोण क्या होता है बराबर होता है। तो बी प्लस डी कितना निकला, 180 बी प्लस डी 100 निकला। ये दोनों आपस में कौन सी होता है बराबर बराबर होता है। तो बी बराबर कौन सी बैठा सकता है डी, बराबर डी। तो बी प्लस डी बराबर कितना, 180 और डी के बदले में कौन सी बैठा दो, बी। क्या दोनों आपस में बराबर होता है ना। हाँ। तो बी बी क्या गो बी, 2 का बी और दो इधर आएगा नीचे कटा है 90 90, बी आएगा 90, तो डी कितना हो गया 90। तो बी 90 डी 90 और फिर ये 90 फिर सी 90, दोनों जोड़ करके 180 है, तो का अदा करेगा तो उतनी ना होगा। हाँ। समझ में आया। चलो अब आगे चलो। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण का अनुपात क्या है, 2:3 के अनुपात में है। हाँ। इसके सभी कोण डिग्री में निकालें। मना के अनुपातिक राशि एक्स ए बराबर सी, ए बराबर सी, कहा कि सम्मुख कोण कौन सी होता है बराबर होता है। बी बराबर कौन सी डी, मना के अनुपातिक राशि कौन सी एक्स। तो पहला होगा 2x, हाँ। यहाँ देखिए, और दूसरा आसन कौन सी होगा 3x होगा ना। अब इनके बराबर ही होता है, हाँ बोलो। हाँ तो 3x है तो ये कौन सी हो जाएगा 3x, ये कितना है 2x। तो ये कौन सी होगा 2x। चारों कोणों का योगफल 360 2x 3x 2x 3x सबको जोड़ दो कितना x 6x 6x, x बराबर 6 नीचे कितना डिग्री 36 डिग्री, कितना डिग्री। 36 अब ये निकालो तो ये बराबर कितना है 2, x का वैल्यू आप कितना निकाले 36 कितना हुआ 72, 36 दूनी 72, फिर 3x 3 गुना 36 कितना 180, 6 18 करो 8, 6 18 करो 8, 3 9 1 10, 108 आएगा, कोई दिक्कत। नहीं फिर ये तो उतनी आ जाएगा 72 और फिर 108, कोई दिक्कत। तो इसमें क्या किया, समांतर चतुर्भुज में नियम है कि सम्मुख कोण आपस में क्या आता है बराबर आई, ये इसको कहते हैं आसन्न कोण, इसको आसन्न बगल में। ये दोनों कोणों का अनुपात दिया है कितना। अब माना का अनुपात का राशि क्या है x, तो पहला क्या होगा 2x, तो दूसरा क्या होगा 3x। जब ये 2x तो ये भी कौन सी है, ये भी क्या है, तीनों कोणों का योगफल x का वैल्यू 36 डिग्री। पहला 2x 2 गुना 36 निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। ये आपका कंपटीशन के लिए भी आई है, आपके कंपटीशन में पूछता है। समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण की बिंदु O पर मिलते हैं यदि OAB कितना डिग्री 30 डिग्री, यहाँ कह रहा है। तो OBA का मान निकालना है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, आपका कौन चतुर्भुज है, और समचतुर्भुज का नियम है कि विकर्ण 90 डिग्री पर कटता है। कितना पर कटता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा आई कितना है, आई निकालना है। वहाँ देखो OBA ये निकालना वाट क्या होगा, तो इसको मान लो x, क्या मानो। आप देखो 1 2 3 तीनों कोणों का योगफल
ए ओ बी कितना डिग्री ए ओ बी बोलो इस जगह डिग्री कहा कि विकर्ण कितना डिग्री पर कटता है डिग्री ये बिना पूछले 90 मार दो लेकिन रहना चाहिए समचतुर्भुज। एक ख्याल रखोगे समांतर में किसी में नहीं, एक समचतुर्भुज में विकर्ण 90 डिग्री पर कटता है, ये ध्यान रखना। आई 90 हुआ, आई कितना दिया है, इसको क्या मान लेते हो एक्स, वही तो ये 90 इतना इतना ये हुआ, ए बी ओ है यहाँ, ए बी ओ। अब ये दोनों को जोड़ दो, घटेगा इधर, ए बी ओ बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। आंसर हो गया। आगे चलो, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एसी एक विकर्ण है और डी एसी बराबर कितना डिग्री, 40 डिग्री, एबीसी बराबर 60 डिग्री। तो एसीडी की माप ज्ञात करिए, एसीडी एक्स ज्ञात करना। तो ये कितना है, 40 डिग्री। ये कितना है, 60 डिग्री। आई एक्स, तीनों कोनों का योगफल, 180 डिग्री। ये दो को देवे किया है, 4 4 10 100 घट जाएगा 80। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए। 11 बगल की आकृति में एबीसीडी तथा ए डी ई आप समांतर चतुर्भुज है, सी ए बराबर ए आप, सी ए बराबर ए आप। ये देखिए दोनों आपस में क्या बराबर है, ए सी डी बराबर कितना, 60 डिग्री। ए सी डी, ए सी डी ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो ई सी आपका मान बताइए, ई सी एफ, ये इसका मान बताना है। ये टोटल कितना दिया है, 60 डिग्री है, इसका निकालना है। अब यह ध्यान दीजिए, बताइए ई सी एफ यही निकालना है, ई सी एफ ये निकालना है। ए बी समांतर कौन सी है, सी डी, ए बी समांतर सीडी। समांतर कौन सी है, सी डी, ये आपस में समांतर है, यही चीज छोटका में गौर से। यहाँ ये भी समांतर सी डी, दोनों आपस में कौन सी है, समांतर है। ये सी तिर्यक रेखा काट रहा है, ये सी इनको कौन सी कर रहा है, काट रहा है ना, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे काटता है, करता है ना, तिर्यक रेखा काटता है, रेखा ओ बिंदु पर काटता है, तिर्यक रेखा इसे काट दिया। अब यहाँ देखिए बी ए सी, बी ए सी बराबर बी ए सी है ये कौन, अब बराबर ए सी डी, ए सी डी है, ई बराबर ई टी तो होगा ना, ना होगा, अब बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री। तो ए सी डी यहाँ दिया, ये बराबर क्या होगा, ये यही है ना, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है। तो यहाँ अगर मान ले जाए यहाँ आपका ये 60 डिग्री है, तो यहाँ कौन सी हो जाएगा, 60 डिग्री। एकांतर कौन 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 हुआ, एकांतर कोण पढ़ाए है ना, एक दो समांतर रेखा पर तिर्यक छेदी रेखा काटे थे, एकांतर कोण बराबर होता है। देखिए एकांतर कोण से बराबर हो गया। अब देखिए ए सी डी, 60 डिग्री। अगर इस रेखा पर कोई बिंदु आकर के मिले यहाँ, तो इस जगह क्या बनेगा, रैखिक युग्म अभिगिरी। तो 180 डिग्री का 180 डिग्री में 60 डिग्री घटाओ कितना होगा, 120 हुआ ना। अब देखिए कि 120 है, तो ये भुजा आपस में कौन सी है, बराबर। हम त्रिभुज चलते हैं ए सी एफ में, किसमें, तीनों कोनों का योगफल, 180। हाँ तीनों कोनों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। तो ये कोण बराबर ये कोण होगा, क्यों, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज के अगर दो भुजा आपस में बराबर हो तो आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। देखिए ये भुजा बराबर है, इसके सामने का एक्स मान है, तो ये क्या होगा, एक्स, कोई दिक्कत। अब ये तीनों कोनों का योगफल बताओ, 180 डिग्री। एक्स प्लस 120 प्लस कौन सी है, एक्स बराबर कितना है, 180। एक्स के को एक्स बराबर 180 घटाओ कितना, 120, बोलो 2x बराबर कितना, 60। एक्स बराबर बोलो, x बराबर 60 के 2 कितना आया, 30। जब ये आ गया 30, ठीक है, तो ये दोनों कोनों का योगफल कितना है, 60 डिग्री। हाँ अब 9
दोनों कोण है इसमें ए सी एफ, कोण ए सी एफ और फिर ई सी एफ, ई सी एफ बराबर कितना यहाँ दिया है 60। 60 एगो कितना निकाला है ए सी एफ 30, मतलब ई सी एफ बराबर कितना 60। ई सी एफ बराबर 60 में कितना घटाओगे 30, कितना आया 30 डिग्री, यही निकालने के लिए कहता है। कोई दिक्कत? चलो 12 नंबर, ध्यान से। किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन्न कोण का 4/5 है, तो दोनों आसन्न कोणों का मान ज्ञात। माना कि एक आसन्न कोण कितना, दूसरा आसन्न कोण 4/5 गुना x गुना होगा ना, नीचे नहीं होगा, गुना होगा। ठीक है, अब ये दोनों कोणों का योगफल कितना है 180 डिग्री। अब देखिए, एक 5 हो जाएगा, 5 4 9x, अब बटे कितना 5 किधर भाग जाएगा गुना। इधर, और 9 गुना में कहाँ भाग है नीचे भाग। कटेगा, 9 दूनी 18 कटेगा ना, और 5 दूनी 10, कितना डिग्री 100 डिग्री। पहला कोण कितना 100 डिग्री। दूसरा कोण 4/45 गुना x, 4/5 x का वैल्यू कितना 100, घटाओ 20 बार में, 4 दूनी कितना डिग्री 80 डिग्री। आसन्न कोण होगा 100 डिग्री और 80 डिग्री। याद रखना, आसन्न कोण इधर बगल वाले को कहा जाता है, हाँ और सम्मुख कोण इसको कहा जाता है। ठीक है, अब हमेशा ख्याल रखना, आसन्न कोण इनको कहा जाता है, इधर इनको, दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? चलते आगे। 13, किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में यदि विकर्ण की कटान बिंदु O हो और वो सी बराबर 6 सेंटीमीटर, वो भी बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ ए ओ बराबर डी सी, ए ओ बराबर DC। ए ओ सी बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, ओ सी बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। और ओ बी बराबर, वो भी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 है तो ये होगा क्या 8, ये 6 है तो ये कौन सा जाएगा 6। अब वह क्या कर रहा है निकालने के लिए, बी डी, BD बी और डी, 8 8 कितना, 16। कोई दिक्कत? नहीं। बस हो गया। का एक समांतर चतुर्भुज में जानते हैं कि ये दोनों को समद्विभाजित करता है। हाँ क्या करता है? अगर ये 6 है तो ये भी क्या होगा, 6 होगा। ये 8 है तो ये क्या होगा 8 होगा। और दोनों मिला के कितना होगा 16 होगा। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए आगे बढ़िए। 14, किसी समांतर चतुर्भुज का आसन भुजाएं क्रमशः कितना 6 और 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है। परिमाप ज्ञात करें। समांतर चतुर्भुज का परिमाप 2 गुना आसन भुजाओं के योग होता है ना, तो 2 दे दो, योग कितना है 6 और 5, वो समान भुजाओं का योग, हाँ वो समान आसन भुजा के ये दोनों का योग करना है। कितना होगा 6 5 11 दोनों, 11 दूनी 22। कोई दिक्कत? नहीं। चलो आगे। किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन भुजाओं का अनुपात यहाँ दिया है, तो ठीक है परिमाप दिया है। माना कि अनुपातिक राशि क्या है x। 2 भुजा कितना होगा 7x और 8x। परिमाप का सूत्र है 2 गुना आसन भुजाओं का योग, तो परिमाप कितना दिया है 2, आसन भुजा का कितना 7x और 8, 8 7 8 7 15, 15 दूनी 30x, x के साथ 30 गुना में कहाँ आएगा बाद में, कट के कितना आया, पहला भुजा 7x, 7 गुना कितना 7 गुना 20, 7 दूनी 7 दूनी 14, 14 पर 1 0, 8 गुना x, 8 गुना 20, 8 दूनी 16 पर 1 0। कोई दिक्कत? चलिए आगे भागे। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन भुजाओं में एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर बड़ी है, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर बड़ी है। इसकी सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये परिमिति कितना है 40 सेंटीमीटर। समांतर भुजाओं का योग। परिमाप का सूत्र 2 गुना आसन भुजाओं का योग। परिमाप कितना 2 आसन भुजा, एगो का माना x, एगो का माना x। तो प्रश्न में कहता है कि दूसरा है 10 सेंटीमीटर बड़ा, तो x प्लस 10। कोई दिक्कत? एगो x मानिए तो दूसरा x प्लस 10। ये दोनों का योगफल
और दो सूत्रे से होता है। हाँ एक्स एक्स के को एक्स 2 को एक्स 10 दुगनी 2 दूनी 4 10 दूनी 20 20 40 के उधर भागेगा हाँ तो इधर 4x होगा कितना 20 4x बराबर 4 नीचे आएगा कितना आएगा 5 पहला भुजा x कितना 5 दूसरा भुजा कितना 5 प्लस 10 x प्लस 10 5 प्लस 10 15 कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे यही आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद जय भारत।